दोस्तों, बहुत समय पहले किसी गांव के किनारे बने एक घर में रवि, उसकी पत्नी पायल और उसकी बूढ़ी माँ सुनीता रहती थीं। सुनीता अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में थीं। कमजोर शरीर और कांपते हाथों के बावजूद वह हर दिन घर के काम करतीं, लेकिन उनकी मेहनत और ममता का कद्र करने वाला घर में कोई नहीं था। रवि और पायल दोनों अक्सर सुनीता के कामों में कमियां निकालते, उनकी उम्र और कमजोर शरीर का मजाक उड़ाते। जब सुनीता ने किसी काम में मदद मांगी तो रवि झुंझलाकर कहता, माँ, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब आराम करो, हर चीज में दखल देना बंद करो। पायल भी कहती, घर का काम संभालना हमारा काम है, लेकिन बार बार टोकने की आदत मत डालो। सुनीता चुप रह जाती, उनकी आंखों में आंसू होते, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। एक दिन जब रवि ने गुस्से में कहा, माँ, आपकी बातें सुनकर अब बहुत थक गया हूं, हर समय शिकायतें मत किया करो। तो सुनीता ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, शिकायतें नहीं हैं, यह सिर्फ एक मां का हक है जो अब तुमसे छिन चुका है। रवि ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। धीरे धीरे सुनीता की तबीयत बिगड़ने लगी, वह कमजोर होती जा रही थी, लेकिन रवि और पायल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है। एक दिन सुनीता ने रवि से कहा, बेटा, शायद मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, तुमसे एक वादा चाहती हूं, घर में सबको मिलजुल कर रहना सिखाओ, किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना जैसा मेरे साथ करते हो। रवि ने इस बात को हल्के में लिया और कहा, मां, आप ऐसे ही सोच रही हैं, आप अभी हमारे साथ ही रहेंगी। अगली सुबह सुनीता अपने कमरे में चुपचाप लेटी हुई थी। जब पायल उन्हें जगाने गई तो देखा कि उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। सुनीता इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। रवि और पायल को जैसे झटका लगा। मां के जाने के बाद घर पर एक सन्नाटा छा गया। वही घर जो कभी उनकी बातों और मुस्कान से गूंजता था, अब वीरान हो चुका था। सुनीता के अंतिम संस्कार के बाद जब रवि और पायल घर लौटे तो घर का हर कोना उन्हें मां की याद दिलाने लगा। पायल ने कहा, रवि, हमने मां के साथ कितना गलत किया, हमने कभी उनकी तकलीफों को नहीं समझा। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हां पायल, मां की ममता को हमने कभी महत्व नहीं दिया, लेकिन आज जब वह हमारे साथ नहीं है तब उनकी कमी हर जगह महसूस हो रही है। रवि को सुनीता के कहे शब्द याद आए, मां घर की रौनक होती है, जब वह नहीं रहती तो घर सिर्फ दीवारों का एक ढांचा बन जाता है। एक दिन रवि ने मां के सामान में उनकी पुरानी डायरी देखी। उसमें लिखा था, मेरे बच्चों ने शायद मेरी कद्र नहीं की, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा दुआएं दी। एक दिन जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तब शायद वे समझेंगे कि मां का होना कितनी बड़ी बात होती है। यह पढ़कर रवि फूट फूट कर रो पड़ा। उसने ठान लिया कि अब से वह हर किसी का सम्मान करेगा और अपनी मां की याद में हमेशा अच्छे कर्म करेगा। मां के जाने के बाद घर में सब कुछ वैसा ही था, दीवारें, फर्नीचर, लोग, लेकिन वह रौनक, वह अपनापन और वह ममता जो मां के साथ थी अब कहीं नहीं थी। रवि और पायल ने महसूस किया कि मां घर की असली आत्मा होती है। दोस्तों, मां हमारी जिंदगी की वो नींव होती है जिन पर हमारा हर सपना खड़ा होता है। उनके होने से घर में रौनक और सुकून रहता है, लेकिन जब मां चली जाती हैं तो घर की दीवारें भी खाली और बेजान लगने लगती हैं। मां की ममता और प्यार की कोई तुलना नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मां का आदर करें, उनके साथ वक्त बिताएं और उनकी अहमियत को समझें, क्योंकि मां से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लव यू मां जरूर लिखें और अपनी मां को यह एहसास दिलाएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। साथ ही ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे